प्रिय सज्जनों, प्रिय प्रेमी राम भक्तों, प्रस्तुत प्रसंग श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड से है। प्रसंग में श्री शंकर जी श्री पार्वती जी को समझाते हुए कहते हैं कि ताकर दूत नल जहि सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुन सिंधु मझारी। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, जिस परमात्मा ने स्वयं आग को बनाया है, आग उनके लिए ठंडी हो जाती है जो उनके भक्त होते हैं। इसी कारण वे हनुमान जी आग में नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट करके एक ओर से दूसरी ओर तक का सारी लंका जला दी, फिर भी वो जले नहीं। क्योंकि एक जगह पर तुलसीदास जी कहते हैं कि गरल सुधारी पुकारई मिताई, गोपद सिंधु वनल सितलाई। गरुण सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा कर चितवा जाहि। उनके लिए, उन राम भक्तों के लिए गरल सुधा यानी जहर विष अमृत हो जाता है। जैसे मीरा भाई जो श्री कृष्ण जी की भक्त थी, उनको भी जहर पिलाया गया था, लेकिन प्रभु राम की कृपा से, प्रभु श्री कृष्ण जी की कृपा से वो जहर, वो विष उनके लिए अमृत बन गया था। उनको जहर पीने के बाद भी कोई नुकसान नहीं हुआ। रिप करई मिताई, जो कष्ट देने वाले काम होते हैं वो सारे काम फायदा करने वाले काम बन जाते हैं। गोपद सिंधु, संसार के भयानक दुखदायी कष्ट सिमट कर वो थोड़े से रह जाते हैं और आग ठंडी हो जाती है। जिस पर राम की कृपा हो जाए, राम की कृपा दृष्टि हो जाए, उसके लिए आग ठंडी हो जाती है। क्योंकि भाइयों, जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा दृष्टि हो जाए, उसका कहीं से भी कोई नुकसान नहीं हो सकता। ठीक सज्जनों, इसी प्रकार जब हिरण्यकश्यप के कहने पर उसकी बहन होलिका श्री हरि नारायण राम भक्त प्रहलाद को लेकर लकड़ी के ऊपर बैठी थी और उस लकड़ी में आग लगा दी गई, तो निशाचरी प्रवृत्ति के कारण वह उस चिता में यानी होलिका उस चिता में जलकर भस्म हो गई। श्री हरि भक्त प्रहलाद पर आँच तक नहीं आई थी, क्योंकि आग जिसको कि परमात्मा ने स्वयं बनाया है, वह आग उन्हीं के भक्तों को कैसे जला सकती है। आग उनके लिए भी शीतल हो गई थी, यानी ठंडी हो गई थी, यानी भक्त प्रहलाद पर भी आग का कोई असर नहीं हुआ और वो बाल बाल बच गए थे। प्रिय सज्जनों, ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो भी राम की कृपा छाया में, छत्र छाया में होता है, उसका कहीं से भी, इस संसार में कहीं से भी कोई उसका नुकसान नहीं हो सकता। प्रिय भाइयों, प्रिय प्रेमी राम भक्तों, बहुत दूसरों की बुराई हो ली। हम देखते हैं कि संसार बुराइयों से भरा पड़ा है, इसलिए बहुत दूसरों की बुराई हो ली, बहुत चुगली चवाई हो ली, बहुत सांसारिक चिंता हो ली, बहुत ईर्ष्या जलन हो ली, बहुत झगड़ा लड़ाई हो ली, बहुत निशाचरी प्रवृत्ति हो ली, बहुत मारपीट हो ली, बहुत नशेबाजी हो ली। अब आपस में प्रेम करके, आपस में मिलजुल कर प्रेम और सौहार्द की होली हो, यानी प्रेम की होली खेलें, तो बात ही क्या है। हम सब लोग एक दूसरे के प्रेम के रंग में रंग जाएं। रंग भेद, जाति भेद, भाषा भेद इत्यादि का भेदभाव मिटाकर प्रेम भाव की होली खेलें। प्रेम भाव हो जाए तो बात ही क्या है। जय श्री राम।